अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और नेवल एडमिरल नवीद अशरफ साहब, मेरी बड़ी बहन ने और भतीजे ने मुझसे ये कहा था कि ये मीठी ईद के बाद ये मकान खाली कर देगा, मीठी ईद गुजार लेने दो। और अभी मेरी इससे बात हुई थी हज़ारा कॉलोनी में, जहाँ ये बोल रहा है कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि मैं मकान खाली करूं। बड़े भाई ने, मतलब मेरे बड़े भाई ने, आरिफ महमूद अवान ने उससे ये बोला है कि भाई जब तक तुम्हें मकान नहीं मिलता तुम रहते रहो। तो भाई साहब रहते रहो का क्या मतलब? आपको मकान खाली करना पड़ेगा। मतलब इसको दोबारा मौका दिया जा रहा है शहनवाज को कि ये दोबारा अपनी बीवी और बहन और बेटी के ज़रिए मेरे ऊपर दोबारा जना का इल्ज़ाम लगाए, और इसकी वजह से पाक फ़ौज बदनाम हो रही है। तो अगर ऐसों को पाक फ़ौज में रखना है तो मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, तो मुझे पाक फ़ौज में रख लीजिए। एक तरफ ये डकैतियाँ मार रहा होता है, दूसरी तरफ ये राम उसाद के लिए भी काम कर रहा है। बिल्डिंग में ये फूटे हुए चेहरे के साथ आता है, आंखों के पास वरम होता है और कहता है कि बाइक से गिर गया था। तो इसको दोबारा मौका दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है। यानी कि पहले भी इसकी बीवी नहीं साली थी या बहन थी, उसने मेरे ऊपर बल्ले से वार किया था। दोबारा इनको मौका दिया जा रहा है कि दोबारा मुझे तंग किया जाए। अब राम उसाद के दहशतगर्द किसी को भी राम उसाद का दहशतगर्द बनाने के लिए अपनी बीवी, बेटी और बहन के ज़रिए जना करवाते हैं कि ये एक बार जना करके काबू में आ जाए, फिर हम इससे पूरे पाकिस्तान में हम लोग इनसे बम धमाके, टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी करवाएंगे। तो अगर पाकिस्तान नेवी में अगर ऐसे बेगैरत रहेंगे तो क्या होगा? अगर ऐसे को कोई रखना है तो फिर मुझे भी पाकिस्तान नेवी में जॉब दे दीजिए। कम से कम मैं पाकिस्तान नेवी में जॉब करते हुए किसी की माँ बहन की इज्जत से नहीं खेलूँगा, क्योंकि MES का ये शाहनवाज, पाकिस्तान नेवी का एहलकार और यहूदियों की राह और मुसाद के लिए काम करने वाला ये दहशतगर्द खुद पाक फ़ौज के लिए भी ख़तरा है और दूसरों की माँ, बहनों, बेटियों के लिए भी। तो इस हवाले से गौर व फिक्र कर लीजिएगा कि अगर पाकिस्तान नेवी में ऐसे ही राम उसाद के दहशतगर्दों को रखना है, मुल्क दुश्मनी परवान चढ़ानी है, तो फिर आप इसको पाकिस्तान नेवी में रहने दो। आप इसको फिर ये इस तरीके से दूसरों की माँ बहनों पर, इज्जतों पर हमलावर होगा ये। और ये उस दिन जो हमारे सामने, हमारी बिल्डिंग के सामने वाली जो दुकान है, जो मेरे बड़े भाई ने आमिर कुरैशी, आसिफ कुरैशी को बेची है, ये उस दिन उनके साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। और जब मैं इसके पास से गुजरा तो ये खामोश होकर मेरा चेहरा दिखने लगा। तो अगर ऐसों को पाकिस्तान नेवी में रखना है तो फिर पाकिस्तान नेवी की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से गौर व फिक्र कर लीजिएगा कैसे मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान नेवी में रखना है। तो फिर सबसे कह दिया जाए कि भाई साहब आप पाक फ़ौज के जो इदारे हैं उनके करीब रिहाइश नहीं लेना, क्योंकि पाक फ़ौज के ये एहलकार, क्योंकि जांबाज और जवान तो सिर्फ वो फ़ौजी हैं जो मुसलमान हैं, या वो फ़ौजी हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफादार हैं, और वो फ़ौजी हैं जो दूसरों की माँ, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त करना जानते हैं। तो इस हवाले से गौर व फिक्र कर लीजिएगा। नवीद अशरफ साहब और एडमिरल नवीद अशरफ साहब और आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद साहब। और इसने जब से मेरी कमर पे जो बल्ला मारा उसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ये इतने कमीने और बेगैरत लोग हैं कि अपनी बेटी का कपड़ा खुद फाड़ के मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। और सबसे ज़्यादा बड़े और बेगैरत लोग नेवल पुलिस में, कि जिनको मैं इतनी बार कंप्लेन कर चुका हूँ
लेकिन नेवल पुलिस वाले खुद अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जतों को नीलाम कर रहे होते हैं, तो उनसे क्या बोला जाए। तो शैतान की पूजा करते हुए तो ये काम इनको करना है जो कर रहे हैं। तो अगर नेवल पुलिस में ऐसे लोगों को रहने देना है तो फिर पूरे पाकिस्तान की आबादी को एक जगह महदूद कर दिया जाए। सबसे कहा जाए भाई ये पाकिस्तान नेवी के वो एहलकार हैं जो दूसरों की माँ बहनों बेटियों की इज्जतों पर हमला करते हैं। तो कुत्तों को हम आज़ाद छोड़ लें और आप लोग कहीं महदूद हो जाए या पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। थोड़ा बहुत गौर फिक्र कर लीजिएगा मेरी इस बात के हवाले से। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़।